स्कूल की पुरानी किताब से आज एक पुरानी तस्वीर मिल गई। फिर क्या था, आंखें बंद करी और हल्की सी मुस्कान के साथ वहीं बैठ गई। ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहली दफा ही हुआ था, लेकिन जितनी बार भी होता कुछ नया सा लगता था। ये उन दिनों की बात थी जब 5 बजे उठना हमारा सबसे बड़ा मिशन था और फिर हम कहीं लेट ना पहुंचे, बस इसी बात का टेंशन था। स्कूल की असेंबली लाइन में खड़े होकर तो हमारे पेशेंस लेवल का पता चलता था और फिर वही एक्सरसाइज से बचने के लिए चक्कर खा के गिरना हमें बखूबी आता था। मगर क्लास में जाने से पहले ऑफिस बेयरर्स सर चढ़ के नाचते थे। वो एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हम भी कुछ ऐसा ही बहाना बना के काम चला लेते थे। टीचर्स की भी ना जाने कैसी अजीब सी आदत होती थी। फर्स्ट डे ही सीटिंग अरेंजमेंट रोल नंबर वाइज कर देती थी, मगर उन्हें क्या पता, हम तो फ्रेंड्स वैसे भी बना लेते थे और बाकी की कमी पीरियड खत्म होने के बाद जगह चेंज करके पूरी करते थे। जीरो पीरियड पूरे दिन का बेस्ट पार्ट हुआ करता था, क्योंकि उसी वक्त टिफिन का लंच ब्रेकफास्ट बन जाया करता था। पूरे दिन की स्ट्रैटेजी भी तभी बनती थी और तो और टीचर्स के बैग बचने की कमी भी पूरी हो जाती थी। फिर क्या, बैक टू बैक लेक्चर्स और हालत हमारी खराब होने लगती। पढ़ाते वक्त नींद आती और बाद में सवालों की बरसात होने लगती। उन दिनों की गुड न्यूज तो बस एक ही थी कि टीचर एब्सेंट और सोने पे सुहागा अगर सब्स्टिट्यूशन पीरियड गेम्स की थी। इतने होशियार होने के बाद भी कभी घमंड नहीं करते थे। नोटबुक के लास्ट पेज की क्रिएटिविटी को ही हम अपना हिडन टैलेंट समझते थे। लंबी लाइन लग जाया करती थी जब इंटरवल में वो आते थे। बेसब्री से हम समोसे वाले भैया का इंतजार जो करते थे। कंप्यूटर पीरियड में हमेशा लैब जाने की जिद रहती थी, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ मुफ्त में एसी की हवा खाने को मिलती थी। एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट की करते थे हम प्रिपरेशन, फिर चाहे वो SCPW होता या वैल्यू एजुकेशन। लाइब्रेरी पीरियड भी सिर्फ नाम का पीरियड हुआ करता था। कबर्ड से गूज़बम्प्स इशू करवाते और पूरे साल काम चल जाया करता था। इतने सीधे थे कि बंक भी शायद ही कभी करते थे, और अगर करते भी तो डेफिनेटली मेन स्टेज के पीछे मिलते थे। पेट्रिशियन एंथम इतना लंबा था कि आधे तो नींद में ही गाते थे, और जैसे ही सत्यमेव जयते बोलना होता सबके होश उड़ जाया करते थे। बहुत सी बातें होंगी और यादों का भंडार भी होगा, लेकिन किस्मत वाले होंगे वो जिन्हें प्रिंसी की थप्पड़ का अवसर मिला होगा। ना जाने दिन में कितनी बार प्रेयर दोहराते थे, तभी तो एट लास्ट आवर फादर इन हेवन भी हमसे इम्प्रेस होते थे। आशिक तो हमारी स्कूल के लड़कियों के भी बहुत हुआ करते थे, वरना ऐसे ही स्कूल के बाहर दीवारों पे नाम थोड़ी लिखे होते थे। स्कूल के बाहर इमली के लड्डू और पेप्सी कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि स्कूल से घर तक का वक्त उसी से तो गुजरा है। लाइफ की हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हमेशा इजी लगती थी, क्योंकि कभी भी हमने उन्हें सीरियसली नहीं ली थी। सबके रास्ते बदल गए, कोई दूर है तो कोई पास है, तो कोई खुश ना होकर भी खुश है, तो कोई खुश होकर भी उदास है। तब नासमझ होकर भी समझदार थे, बस यही सोचते रह गए, और जिंदगी के वो हसीन पल उस तस्वीर में ही सिमट के रह गए।